और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। चुनाव आयोग से मुलाकात करेंगे बंगाल बीजेपी के नेता। बंगाल में राजनीतिक हिंसा की शिकायत की जाएगी। बंगाल में लगातार हो रही बीजेपी नेताओं की हत्या और इसी को लेकर चुनाव आयोग के पास बीजेपी के नेता पहुंचेंगे। बंगाल में जेपी नड्डा के काफिले पर भी पथराव हुआ था। आपको क्या जानकारी दी गई? 17 तारीख को सुदीप जैन डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर वो जाएंगे पश्चिम बंगाल में। हम लोग जितना कंप्लेंट दिए हैं, सिर्फ हम लोग नहीं और भी राजनीतिक दल भी जो कंप्लेन और ऑब्जर्वेशन किया है वो पूरा जांच करेंगे और उसके बाद पूरा यहाँ फुल बेंच और इलेक्शन कमीशन मीट करेंगे। हम लोग को इन्होंने आश्वासन दिया है कि हम लोग जो भी कंप्लेंट्स या ऑब्जर्वेशन दिया है वो सब सीरियसली उन्होंने देखेंगे, उसको जांच करेंगे और उन्होंने आश्वासन दिया है कि पूरा सिक्योरिटी और फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने के लिए जो स्टेप्स लेना है वो लोग करेंगे। ये आश्वासन देके हम लोग थोड़ा अभी तक संतुष्ट है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सीरियसनेस ऑफ द सिचुएशन उनको पास वो अवेयर है और हम लोग एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कलकत्ता या डिस्ट्रिक्ट्स में जो जाएंगे ये करेंगे। और सबसे बड़ा है कि ये जो इलेक्ट्रल रोल्स का ऊपर हम लोग जो ऑब्जेक्शन किया है, एक तो डेड वोटर्स या जो लोग उनका घर मूव किया है और फाइनली बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स में एक अब्रप्टली बहुत परिणाम में वोटर लिस्ट में नाम बढ़ रहा है। हम लोग का सस्पिशन है कि ये बांग्लादेशी और रोहिंग्या वोटर्स यहाँ इंक्लूड कर रहा है। उन्होंने हम लोग को आश्वासन दिया है कि उन्होंने ऑडिट करेंगे ऑफ न्यू वोटर्स। Basically, what the establishment there is also saying, Shapunda, that there is no jurisdiction of the election commission right now because the model code of conduct is not in place. Well, we have asked the election commission, we have cited to the election commission section 15 of the Representation of the People's Act, whereby it is possible for the election commission to impose the model code of conduct 6 months before the actual polling date. We have said that probably these are extraordinary circumstances in West Bengal, and because of that the model code of conduct should probably apply as soon as possible, even well before it is done in normal cases. Would you also be making this appeal for the central paramilitary forces to be deployed in? It is a routine fact that central paramilitary forces will be deployed, and of course they will be deployed. We are also suggesting that certain guidelines and certain precautions be taken to see that the effectiveness of the central paramilitary forces is not subverted. Based on certain practical experiences, we have said we do not want a situation we will have votes without voters, and that is a practice which is there in West Bengal. तो स्वप्न दास गुप्ता को आप सुन रहे थे। बंगाल बीजेपी ने मुलाकात की है। बंगाल बीजेपी के नेताओं ने चुनाव आयोग से मुलाकात की और बहुत बड़ा आरोप, बेहद ही गंभीर आरोप ममता सरकार पर। सबसे बड़ा आरोप यह लगाया गया है कि जो पश्चिम बंगाल का बॉर्डर एरिया है, यहां पर बड़ी तेजी के साथ वोटर्स की संख्या बढ़ रही है और ये जो वोटर्स हैं ये बांग्लादेशी और रोहिंग्या बताए जा रहे हैं, जो बंगाल बीजेपी के नेताओं की तरफ से आरोप लगाया गया और इसे लेकर जांच होनी चाहिए। तो बंगाल बीजेपी का ममता सरकार पर, पश्चिम बंगाल सरकार पर यह बेहद गंभीर आरोप। रोहिंग्या मुसलमानों के वोटर कार्ड्स बनाए जा रहे हैं। बहुत तेजी के साथ इन मतदाताओं की संख्या में इजाफा हो रहा है, बड़ी गड़बड़ी हो रही है और इसे चुनाव आयोग को देखना चाहिए। यह आरोप बंगाल बीजेपी के नेताओं की तरफ से लगाया गया है ममता सरकार पर। और साथ ही जो राजनीतिक हिंसा हो रही है, बीजेपी के कार्यकर्ताओं की मौत हुई है और इससे पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के दौरे के दौरान जो हमला हुआ था उनके काफिले पर, इसको लेकर भी शिकायत की और हालात को चिंताजनक बताया गया।
तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बंगाल बीजेपी के नेता जो कि चुनाव आयोग पहुंचे, मुलाकात की है, अपनी शिकायत दर्ज करवाई है और तुरंत इस पर कार्रवाई की मांग की गई है, एक्शन की डिमांड की गई है। तो बहुत बड़ा आरोप ये लगा है। एक बार फिर से आपको बता दें कि जो आरोप लगाया गया वो ये कि जो पश्चिम बंगाल के बॉर्डर इलाके हैं वहां पर वोटर कार्ड्स बनवाए जा रहे हैं बांग्लादेशियों के, ममता सरकार की तरफ से।